हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम हिंदी का एक और बहुत अच्छा टॉपिक कर रहे हैं, प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यय से अगर प्रत्यय का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो शब्द शुद्धि के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 90% इसी से कवर हो जाएंगे। तो आप करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय की परिभाषा तो सभी को पता है, लेकिन प्रत्यय के भेद में हम डगमगा जाते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा यानी वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं। नंबर 1 है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। दूसरा है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु रूप यानी क्रिया के साथ लगते हैं। धातु या क्रिया के साथ, यानी संस्कृत में तो धातु होती है और हिंदी में उनको क्रिया कहते हैं। और तदित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके साथ जो लगते हैं वो होते हैं तदित प्रत्यय। यानी क्रिया या धातु के साथ लगना तो तदित कृदंत प्रत्यय। जैसे एक शब्द है हंस, तो हंस क्या है? धातु है। पठ क्या है? धातु है। वध क्या है? धातु है। तो देखो, हंस से हंसना बना दिया। जब हम धातु रूप के बाद ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे हंसना, हंसना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना। तो जब ना लग ये ना हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी? धातु रूप हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि कृदंत प्रत्यय जो क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं, और तदित जो क्रिया को छोड़ करके सभी के पीछे जो लगते हैं वो तदित प्रत्यय होते हैं। अब है कृदंत प्रत्यय के भेद। कृदंत प्रत्यय जो है वो इसके 6 भेद है, 6 टाइप है इसके। नंबर 1 है कृतिवाचक तदित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, पहले मैं इनके नाम लिख देती हूँ। दूसरा है क्रमवाचक कृदंत प्रत्यय। तीसरा है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। चौथा है गुणवाचक कृदंत प्रत्यय। पांचवा है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। और लास्ट है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक तदित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। तो ये 6 भाग हैं। अब ये इनको भी हमें समझना पड़ेगा। देखो, कृत्रिवाचक, कृत्रि में कर्ता नजर आ रहा है, तो क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया के साथ जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो कर्ता का रूप बने किसी भी क्रिया को करने वाला। जैसे पाठ क्या है? जैसे पाठक, गायक, लेखक, ये शब्द क्या है? क्रिया को करने वाला। पाठक पाठ को पढ़ने वाला, गायक गाना गाने वाला, लेखक लिखने वाला। तो लिखने वाला यानी कर्ता का काम करता है। वो कोई भी लिखेगा तो वो कर्ता ही, यानी क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। कर्ता का जो रूप ले लेता है कोई भी शब्द, तो वो होता है कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक, कर्म क्या होता है? क्रिया का भार जो है वो कर्म पे पड़ता है, वो क्या होता है? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। जैसे हम शब्द लेते हैं एक बिछोना, बिछोना, खिलौना, खिलौना। तो देखो, ये क्या है? ये खिलौना है। कोई भी क्रिया, जैसे बच्चा खेल रहा है या पाठक पढ़ रहा है, या तो ये देखो खिलौना, ये शब्द क्या है? ये कर्म है। इनके ऊपर भार पड़ रहा है। जैसे बच्चा खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, तो खिलौना क्या हो गया? इसमें कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय हो गया। कर्ण हो गया जिससे कोई भी कार्य किया जाता है। जैसे एक शब्द है बेलन, बेलन है। कतरनी है, कतरनी है। झाड़ू है। तो जिससे हम कोई भी क्रिया कर, देखो बेलन, अब ये क्रिया है। जैसे बेलना बनाते हैं हम, तो वो किसी, जैसे रोटी बेलते हैं तो बेलना,
होता है, क्रिया होती है। कतरना ये भी एक क्रिया है, कतरना यानी कपड़ा काटना। तो जब हम इसमें ना लगाते हैं तो ये क्रिया बनती है, और क्रिया बनती है, क्रिया से ये कृदंत प्रत्यय के उदाहरण बनते हैं। अब है गुणवाचक। गुणवाचक, भाववाचक और बोधवाचक। अब गुणवाचक जो है इसमें क्या होता है कि जैसे बिकाऊ, जैसे सुनहरा, तो ये इसके गुण है। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई चीज़ है वो बेचना है तो वो बिकाऊ है, उसमें गुण है बेचने वाले। कोई भी जैसे साइकिल बेचना है तो साइकिल में गुण है कि वो बिकाऊ है, बेचने योग्य है। सुनहरा यानी भी कोई भी चीज़, कपड़ा है, किसी का रंग बताया है तो इसका गुण क्या बता दिया, सुनहरा। तो ये गुणवाचक कृदंत प्रत्यय है। भाववाचक में क्या होता है, भाव का पता चलता है। जैसे किसी भी संख्या का भाव, यानी भाव वो होता है जो हमें दिखाई ना दे, हम महसूस कर सके। जैसे लड़ाई, पढ़ाई, हंसाई। देखो लड़ना क्या एक क्रिया है, क्रिया के साथ आई प्रत्यय, लड़ना के साथ लड़ाई प्रत्यय हो गया। पढ़ाई, पढ़ना के साथ है पढ़ाई, यानी आई प्रत्यय लगने से ये भाव बन गया। अब है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक वो होते हैं जैसे चलता हुआ, नाचते हुए, या सोते हुए, सोता हुआ। जैसे कोई भी क्रिया जो है वो करते करते कोई दूसरा काम करना, तो वो क्रियाबोधक होता है। यानी एक क्रिया हो रही होती है और दूसरी उसके साथ, तो ये हुआ है, होना है, हुए है, ये शब्द क्या होता है, क्रियाबोधक में आता है। तो ये 6 जो भाग थे वो थे कृदंत प्रत्यय के। अब पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। नंबर 2 है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय यानी जो संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम या विशेषण इनके साथ लगे, वो क्या होते हैं, तदित प्रत्यय होते हैं। जो संज्ञा है, सर्वनाम, इनके यानी क्रिया को छोड़ करके किसी के साथ लगे, वो तदित प्रत्यय होते हैं। जैसे इसके भी 9 भाग हैं, 9 पार्ट है। नंबर 1 है, जो 3-4 तो सेम है, 3-4 अलग है, तो वो देखते हैं। पहला हो गया कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। दूसरा हो गया कर्मवाचक, कर्मवाचक। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया कर्मवाचक इसमें नहीं है। दूसरा हो गया भाववाचक, भाववाचक। तीसरा है गुणवाचक। ये 3 तो दोनों में सेम है, गुणवाचक तदित प्रत्यय। अब है चौथा है संबंधवाचक, संबंधवाचक। पांचवा है अप्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय। छठा है ऊनतावाचक, ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। सातवां है स्त्रीबोधक, स्त्रीबोधक तदित प्रत्यय। आठवां है स्थानबोधक, स्थानबोधक तदित प्रत्यय। नौवां है अव्ययबोधक या अव्ययवाचक, वाचक तदित प्रत्यय। यानी ये 9 के 9 पार्ट ये तदित प्रत्यय के हैं, और वो जो है वो कृत्रिवाचक। तो ये जो 3 है ये तो दोनों में सेम है, लेकिन उसमें क्या था, क्रिया के साथ प्रत्यय लग करके बन रहे थे, और यहाँ संज्ञा सर्वनाम के साथ। जैसे कृत्रिवाचक यानी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण इनके साथ, जैसे एक शब्द है सब्जी वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, मिठाई वाला। तो ये देखो ये कर्ता का काम कर रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, तो सब्जी वाला जो है वो क्या बन गया, ये कर्ता का काम कर रहा है। तो सब्जी क्या है, एक संज्ञा है। जैसे दूध वाला, मिठाई वाला, ये हो गया कर्ता, कृत्रिवाचक तदित प्रत्यय का। अब है भाववाचक। भाव में वही, यानी जो संज्ञा सर्वनाम को छोड़ करके, जैसे बचपन, बचपन। अब बचपन है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा है, ये क्या है, बुढ़ापा है, ये भाव है, ये संज्ञा शब्द है।
तो भाववाचक संज्ञा है तो ये संज्ञा के आधार पे बने हैं तो ये तद्धित प्रत्यय हो गए। अब है गुणवाचक। गुणवाचक यानी किसी भी शब्द के गुण यानी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के गुण बताना। जैसे एक शब्द है गुणवाचक। गुणवाचक में जैसे एक शब्द लेते हैं हम लालिमा। लालिमा, अब देखो लाल है, ये शब्द किसी का गुण है लाल। अब लाल जो गुण है इसमें लाल के आगे अगर ना लगाते हैं तो क्रिया नहीं बनती है। तो क्रिया जब बन जाती है तो वो तो क्या हो जाता है, अब लाल ना कोई शब्द नहीं है, तो शब्द नहीं है तो हमें पता है ये क्या है, संज्ञा है। तो ये गुणवाचक संज्ञा बन गई, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बन गया। अब आगे है संबंध बोधक। संबंध बोधक जैसे चचेरा है, मम्मेरा है, मम्मेरा है, ये संबंध बता रहा है। ये चाचा है, ताऊ है, ये क्या होती है, संज्ञा होती है ये, और संज्ञा है तो ये संबंधवाचक, संज्ञा से शब्द बन रही है तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। अब है अप्रत्ययवाचक। अप्रत्ययवाचक में संतान का बोध होता है। जैसे वासुदेव, वासुदेव, जैसे गांगेय, गांगेय, गंगा का पुत्र गांगेय। जैसे कांतेय, कुंती के पुत्र जो थे वो कांतेय कहलाए थे, गंगा के पुत्र गांगेय कहलाए थे। तो वैसे ही ये जो अप्रत्ययवाचक है वो संतान का बोध कराते हैं। ये जो उनतावाचक और ये है अप्रत्ययवाचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। आगे है उनतावाचक। उनतावाचक यानी इसमें हीनता का बोध होता है, हीनता या लघुता, लघुता यानी छोटेपन का होता है। जैसे एक शब्द है लोटा, तो लोटा तो देखो बड़ा है लेकिन लुटिया बोल दिया, लुटिया, लुटिया, लोटा से लुटिया बन गई तो लुटिया क्या है, छोटी होगी। जैसे खाट है, खाट से खटोला बन गया, खटोला, या खटिया बन गया, तो ये क्या हो गया, ये छोटेपन का एहसास। खाट तो बड़ी होगी लेकिन खटोला छोटा हो गया, तो छोटेपन का बोध कराता है, वो उनतावाचक प्रत्यय होता है। अब है स्त्री बोधक। स्त्री बोधक यानी जैसे सुत से सुता बन गया, सुता बन गया, बाल से बाला बन गया, यानी जिसमें स्त्री बोध का, स्त्रीलिंग का बोध होता है वहाँ स्त्री बोधक होता है। अब है स्थान बोधक। स्थान बोधक में जैसे भारतीय, भारतीय, गुजराती, राजस्थानी, राजस्थानी, विदेशी, तो ये क्या है, ये स्थान से संबंध बता रहे हैं। भारतीय, गुजराती, ये यानी भारत का है तो भारतीय, तो स्थान से संबंध बता रहे हैं तो ये स्थान बोधक प्रत्यय हो गया। अब है अव्ययवाची। अव्ययवाचक यानी अव्यय होते हैं अविकारी, जो बदलते नहीं हैं, हर परिस्थिति में सेम रहते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे है, आज है, कल है, तो ये शब्द क्या है, ये अव्ययवाचक है, यानी अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये हमने तद्धित और कृदंत प्रत्यय जो है वो विस्तृत से किया है। अब इसके कुछ नियम भी है, वो नियम भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ एक प्रत्यय है जो बार बार आते हैं और उनके नियम नहीं पता होता, तो वो नियम ही हम पढ़ेंगे। जैसे एक प्रत्यय है इक, एक है ए और एक है ये तीन प्रत्यय है। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीन जब, ये तीनों प्रत्यय जब आते हैं ना, तो ये तीनों प्रत्यय प्रथम वर्ण में, शब्द के प्रथम वर्ण में, वर्ण के साथ छेड़खानी करते हैं, बदल देते हैं उसको। यानी अगर प्रथम वर्ण ए आया है, ए या आ आया है, तो वो आ में बदल देता है। अगर प्रथम वर्ण ई या ए आए तो उसको आई में बदल देता है। अगर प्रथम वर्ण उ या ओ आए तो उसको औ में बदल देता है। अब देखो इसके उदाहरण समझेंगे। जैसे एक शब्द है, हाँ, ये तीनों के तीनों है ना, ये इन प्रत्ययों के साथ लागू होते हैं, यानी इनके बाद ये प्रत्यय आते हैं तो ये चेंज होते ही होते हैं। जैसे एक शब्द है समाज प्लस इक। अब देखो यहाँ ये पहला वर्ण, यहाँ इसमें देखो स है, ए है यहाँ पे स्वर, तो इसको आ में बदलेगा। ये ए जब आता है ए या आ तो उसको आ में बदल देता है, तो ये बन जाएगा सामाजिक,
अब ये ई छोटा है ना, तो ई भी छोटी ही मात्रा आएगी, चाहे यहाँ कोई सी ही मात्रा आए, छोटी बड़ी कैसी ही आए, हमेशा प्रत्यय की मात्रा साथ आती है। सामाजिक, जैसे एक शब्द है सामाजिक, अध्यात्म, अध्यात्म प्लस इक, तो इसमें देखो ए है तो इसको आ में बदल देगा, आध्यात्मिक। तो ये इक जो है वो लास्ट में लग गया, यहाँ तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन ए का आ भी बन रहा है, ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो इक का तो हो गया, जैसे ए का लेते हैं हम, तो ए का कोई शब्द लेते हैं जैसे वसुदेव प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, वसुदेव, ये पहले को तो बदलेगा, तो ये हो जाएगा वासुदेव, ये हो गया वासुदेव। यानी ए जब आएगा तो भी यहाँ फर्स्ट में ही कन्वर्ट करेगा। अगर ए के अलावा ये मात्राएं आती है, जैसे एक शब्द है इच्छा, इच्छा प्लस इक, तो ये ई आ गया और यहाँ भी ई आ गया, तो ई आता है तो वो ई में कन्वर्ट होता है, तो ये हो जाएगा ऐच्छिक। अब ये इक प्रत्यय तो आया ही आया है लास्ट में, लेकिन यहाँ शुरू वाले वर्ण में भी इसने चेंज कर दिया। यानी ये जब प्रत्यय मिलते हैं तो ये प्रारंभिक स्वर में, ये प्रारंभिक स्वर के साथ ये छेड़खानी करते हैं, तो ये शब्द हमें याद रखने हैं। अब है एक दो वर्ण और लेते हैं, जैसे पंचाल प्लस ए, तो ए है यहाँ भी, तो ये हो जाएगा पंचाल, पंचाल। देखो पहले वर्ण में इसने फिर से छेड़खानी कर दी। अब एक दो नियम और समझते हैं, जैसे ये लेते हैं ऊ वाला, पुराण प्लस इक, तो पुराण से देखो ऊ आया है पहले, तो ये औ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पौराणिक। लास्ट में छोटी मात्रा है तो छोटी ही आएगी, पौराणिक। जैसे और शब्द लेते हैं महात्मा प्लस ए, तो महात्मा प्लस ए, अब यहाँ ए लिया है तो ये हो जाएगा महात्म्य, सॉरी ये महात्म्य, तो ये आ गया। देखो ये भी तो प्रत्यय है, तो ये आया है तो भी यहाँ इस वर्ण में चेंज होगा। ये भी एक नियम था। अब एक नियम और है, वो और समझ लेते हैं, जैसे भृगु प्लस ए। अब इसमें भी समझने वाली बात है कि जो री होता है, अब आगे वाले ये आगे अगर ये प्रत्यय हो और पहले री ऋषि आ जाता है तो वो अर में कन्वर्ट हो जाता है, अर में, और लास्ट में अगर ऊ की मात्रा आती है तो वो अव में कन्वर्ट हो जाती है, अव। ये बात भी याद रखनी है। जैसे भार्गव है, भृगु है, तो भृगु में ये ऐसे लिखते हैं हम भृगु, तो ये ऊ की मात्रा है यहाँ पे। तो भय का तो देखो ए है तो भा बन गया भा, और री का अर बनता है तो भार, और ग का ग और औ बनेगा, ऊ का औ बनेगा तो भार्गव, तो ये बन गया भार्गव। एक शब्द और लेते हैं, जैसे पार्थ प्लस ए, पृथ प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा। अब पृथ है तो परिथ है, ऐसे बना लिखते हैं, तो इसमें पा और री का अर बनता है तो ऊपर जाएगा, तो ये हो गया पार्थ। तो इस प्रकार ये भी एक नियम है, इसके हमें ऐसे शब्दों के अभ्यास करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके ये समझ आएंगे। एक दो और लेते हैं, जैसे और मधुर, जैसे रघु प्लस ए, अब रे का रा बना दिया, ए है आगे तो रा, घ का घ, अब बनता है ऊ की मात्रा का तो राघव, ये शब्द हो गया राघव। जैसे और शब्द लेते हैं शिव प्लस ए, तो शिव, यहाँ ई की मात्रा आई हुई है, तो ई जब आती है तो आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा सैव, वह एग इसके साथ कंबाइन हो गया। जैसे जिन
प्लस ए, तो ये हो गया जैन। तो ये ई की मात्रा है, ये देखो ई है, ये इसमें कन्वर्ट होगी। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय का जो टॉपिक है वो पूरा विस्तृत किया है। तो आशा करूँगी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मेरी वीडियो को बार बार देखें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।